जय हिंद। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो भैया इंतजार हो चुका है खत्म, कल है अपना सीडीएस का एग्जामिनेशन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कल सीडीएस के एग्जाम में आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। ऑलरेडी हम सब लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू टैकल और फेस द एग्जामिनेशन, है ना। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट थिंग होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ पे गलती नहीं करना है, जहाँ पे आप गलती कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा पढ़ने के बाद अब लास्ट में बस यही बचता है कि एग्जाम को कैसे हमें टैकल करना है, एग्जाम को कैसे हमें हैंडल करना है, ठीक है। चलो आ जाओ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप देखो, आप एक बॉयज के लिए कट ऑफ अलग जाती है, गर्ल्स के लिए अलग जाती है ना। बॉयज के लिए कट ऑफ अलग जाती है भैया, और गर्ल्स के लिए क्या जाती है, अलग जाती है। तो सबसे पहले बात, आप सभी लोगों को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मेरी अगर बात मानोगे तो 105, एटलीस्ट आपको 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करने हैं। समझ के ना, क्यों करने हैं, क्योंकि मान लो अगर आप 90 या 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, तो आपके सब में से किसी के सब में से सब सही नहीं होते। मान लो आपको उसमें से 10 बहुत ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी है तो 10 सही होंगे, 10 गलत हो जाएंगे। 10 गलत होते हैं तो आपके 85 आपके क्वेश्चन ठीक हुए। 85 में से तो आपका जो स्कोर जाएगा वो 60 के अराउंड जाएगा। एज पर द कट ऑफ लास्ट ईयर जो गर्ल्स की गई थी वो कितनी गई थी, कम से कम 70 प्लस गर्ल्स को लाना है, जो उनकी 100 के ऊपर कट ऑफ गई थी, 100 प्लस गई थी, है ना। वॉइस अगर आपको जान लाना है तो आपको 65 तो एटलीस्ट लाना है। इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश आपका एग्जाम क्लिविंग एग्जाम बूस्ट स्कोर बूस्टर आपका एग्जाम है ना। सीडीएस में सभी लोग जैसे मैं भी था, मैं भी ये एग्जाम दे रहा था लास्ट ईयर वाला, तो मैं भी इंग्लिश पे डिपेंड था, हम सभी लोग इंग्लिश पे डिपेंड होते हैं। तो आप लोगों को इतने मार्क्स तो करना, और जीएस में मान लो आपको 35 आ गए, आपका 70 या 65 इधर आ गए, तो आपका एग्जाम इजिली क्रैक हो जाएगा, है ना। लेकिन उसके लिए आपको 105 क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। जब आप 105 अटेम्प्ट करोगे तब कहीं ना कहीं आपके क्या होंगे, 10 क्वेश्चन गलत होंगे, तब आपके 95 सही होंगे, और जब आपके 95 सही होंगे देन आप 70 के अराउंड पहुंचोगे। समझ गए ना बात। लेकिन जब आप यहां तक जाओगे ही नहीं, आप यहीं पे 95 पे ही क्वेश्चन को रोक दोगे, देन इट विल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप लोगों को एटलीस्ट 105, एटलीस्ट बोल रहा हूँ, ज्यादा से 110 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, लेकिन 105 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने। बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि भैया क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करें। पहली बात समझ में आ गई। कुछ चीजें और बताऊंगा जो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है एग्जाम में, ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले जब आप एग्जाम में जाते हो तो सबसे पहले एग्जाम सेंटर पे कम से कम आप 30 मिनट आप पहले पहुंचेंगे, क्योंकि कुछ चीजें होती है, क्योंकि बड़ा एग्जाम है, 2 घंटे का एग्जाम होता है, बहुत सारी हमें रीडिंग करनी पड़ती है, माइंड परप्लेक्स होता है, प्रेशर होता है। तो ये चीजें हमें डिस्टर्बेंस ना करें, ताकि आप जल्दी में ना भागो, आप वेस्ट ना करो वहां पे। तो 30 मिनट तो आपको एटलीस्ट वहां पे क्या करने हैं, जल्दी जाना है। पहली बात तो आपको क्या करना है, आपको अपना एडमिट कार्ड, बिल्कुल सही एडमिट कार्ड लेके जाना है। विद एडमिट कार्ड आपको 2 फोटो, आपकी 2 फोटो जो एडमिट कार्ड से जो लगी हो, जो आपने एडमिट कार्ड में लगवाई हो, बिल्कुल 2 फोटो सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ में आपको एक आइडेंटिटी कार्ड अपना ले जाना है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह बिल्कुल सेम हो, ठीक है। वो डेटा, वो आइडेंटिटी कार्ड आपका पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपके हाई स्कूल की मार्कशीट हो सकती है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, आपका नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर का नेम वगैरह सेम होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी वहां पे डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। बाकी आपको एग्जाम में एक चीज आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने देखा था, ये जो सेट है ए है सीडीएस का, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ था, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। इससे पहले आपको पीक्यूआरएस दिया हुआ था, ये आपका, ये पीक्यूआरएस है। पीक्यूआरएस के जस्ट नीचे मैंने देखा तो इसमें दिया था S1 S6। तो ये गलती मत करना। क्या करना, आप कुछ ना कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेना। आप अपने एग्जाम को पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। देखो, जैसे कि आप 10 पीक्यूआरएस करोगे, आपका माइंड थोड़ा सा टायर्ड होगा, थोड़ा सा परप्लेक्स भी होगा। उसके बाद आप सीधे सीधे आप S1 S6 पे आ जाओगे, यहाँ भी दिमाग लगेगा। तो इतना ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं एग्जाम करने को, एग्जाम में ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको इसके बाद यही करना है। तो सीधे पीक्यूआरएस के बाद आप S1 S6 करने मत आ जाना, ठीक है। पहले आप पीक्यूआरएस कर लेना 10 के 10, और S1 S6 को छोड़ देना, फिर आप कर लेना अपना वोकैबुलरी का पार्ट है, नीचे जो भी आपका छोटा छोटा है, देखो ये वाला पार्ट है, पहले आप ये करना। तो आपका माइंड क्या होगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, ताकि आप थोड़ा सा और अच्छा सोच पाओ, है ना, थोड़ा सा और अच्छा सोच पाओ। और जैसे कि मैं करता था, मैं S1 S6 को कभी मैंने आज तक 10 कंप्लीट नहीं किए, मैंने आज तक कभी 10 कंप्लीट नहीं किए। मैंने 4 किए, देन मैं नेक्स्ट पार्ट पे चला गया, देन मैंने आके 4 किए, ताकि मैं जितनी बार अगली बार आ पाऊं ना, तो मैं कुछ अलग तरीके से सोच पाऊं,
ठीक है, मैं उसका सही आंसर लगा पाऊँ। एक बार में पढ़ के 10 के 10 लगाना टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अगर मान लो आपके नहीं सही हुए, आपके कुछ समझ में नहीं आया, तो क्या होता है, आपका आगे वाला पार्ट जहाँ पे आप ये सब सही होने वाले होते हैं, तो हम टाइम क्वेश्चन में आके इनको गलत कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। 4 लगा दिए, आगे वाला एक पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, देन हम वापस से इस पे आ गए। देन हमने वापस पे 4 लगा दिए, अब मेरे पास केवल 2 बचे, देन हमने ये वाला अपना पोर्शन कंप्लीट कर लिया, ये वाला। देन हम वापस, मतलब मेरे पोर्शन भी कंप्लीट हो रहे हैं और मैं S1 S6 को अच्छी तरीके से सोच समझ भी पा रहा हूँ, अच्छे से आंसर भी लगा पा रहा हूँ। समझ में आ गई बात? देखो ये चीजें होती हैं जो आपको वहां पे थोड़ा सा परप्लेक्स कर देंगी। अगर आपको समझ में नहीं आया, यहाँ पे ज्यादा टाइम कंज्यूम हो गया, तो आप अंडर प्रेशर तो आप ऑलरेडी हो गए, तो आपको आगे आने वाली जो चीजें हैं वो आपको गलत हो सकती है। मैं सही बोल रहा हूँ ना एकदम? जैसे कि मैंने भी पिछली बार यही एग्जाम दिया था, यही एग्जाम क्रैक किया है, तो मैंने भी यही स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था। तो प्लीज आप लोग बस ये गलती मत करना। बाकी आप लोगों ने सब पढ़ रखा है, और लास्ट ईयर का जो एग्जाम था सीडीएस का, इसमें मोस्ट ऑफ द आपका वोकेबलरी का पार्ट भरा हुआ था। ये देखना, सब वोकेबलरी का पार्ट यहाँ पे, ये देखो, ये सब वोकेबलरी भरा होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है अब बिलीव करना। अब नया कुछ मत पढ़ना। अब तो लास्ट टाइम बचा है, मस्त यार सॉन्ग सुनो, मूवी देखो, बस खत्म। मस्ती से जाओ, लेकिन सेंटर पे आधे घंटे पहले जाना, ताकि कोई रश ना हो, ताकि आपका माइंड में एकदम कोई हैवीनेस या हिस्टीनेस ना हो कि आप बहुत जल्दी में एकदम डिस्टर्बेंस हो जाए, क्योंकि हमें एकदम काम माइंड चाहिए। हमें एकदम काम माइंड चाहिए इतना पूरा एग्जाम पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप अपने एग्जाम को पार्ट वाइज में तोड़ोगे। पहले आपको जो आता होगा पहले आप वो करोगे, S1 S6 PQRS को आप एक साथ नहीं करोगे। ठीक है, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब हो जाएगा। तो बस ये गलती थी जो आप मत करना। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ये सारी गलती मत करना। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जितनी मेहनत हम लोगों ने यहाँ की है, टेलीग्राम ग्रुप पे की है, डिस्कशन में की है, सब काम आएगी। ठीक है, सब रंग लाएगी। ठीक है, जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है लास्ट दिनों में। ठीक है, तो चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन आप सभी लोगों को। सब लोग अच्छे से करना। जय हिंद।